बहुत ही आसान है इस पौधे को घर में लगाना। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और एक डेकोरेटिव प्लांट भी है। और ये है एरुकेरिया का पौधा, जिसे क्रिसमस ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे की देखरेख से संबंधित जो बातें मैं आपको शेयर करने वाली हूँ आज, वो मैंने भी अपने अनुभव से सीखा है। और इस तरीके से इन स्टेप्स का ध्यान रख के आप अपने एरुकेरिया को बहुत ही लंबा और घना बना सकते हैं। पहला जो स्टेप है जो आप फॉलो करेंगे, देखिए इस तरीके से यदि पत्तियां कहीं कहीं से सूख रही हैं तो उसे आप कट करके हटा दीजिए, क्योंकि इसकी पत्तियां जो सूख जाती हैं वो दोबारा कभी भी हरी नहीं होती हैं। तो जो टहनी आपको लग रहा है कि सूख रही है, उसे आप कट करके हटा दीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर्दियों में एरोकेरिया का ध्यान रखने के दौरान एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इसे कभी भी ओवर वाटर नहीं करना है। पानी तो इस पौधे में आप डेली डालिए, लेकिन सॉइल जब तक कि ड्राई ना हो तब तक पानी ना डालें। जैसे हम अपने और सभी पौधों के लिए रूल्स फॉलो करते हैं, वही रूल फॉलो करना है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यदि इस पौधे को इस तरीके से आप घुमाते रहेंगे, रोटेट करेंगे, तो धूप चारों तरफ से मिलती जाएगी और ये पौधा एक तरफ से झुकेगा नहीं। वैसे मेरा पौधा जो है वो एक तरफ से थोड़ा-सा झुक गया है, क्योंकि धूप जिस तरफ से धूप आती है, ये पौधा उस तरफ ही झुकता जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हर एक 2 से 3 दिनों पर आप इसके गमले को रोटेट कर दीजिए, घुमा दीजिए। एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप अभी सर्दियों में ध्यान रखेंगे, गर्मियों में भी ध्यान रखिए कि जो इसकी सॉइल है, वो एक तो मॉइस्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि सॉइल को आप बहुत ही ज़्यादा एसिडिक बना कर रखिए। बहुत ज़्यादा मतलब 6-7 पीएच मेंटेन हो, इस तरीके का। इसके लिए आपको घरेलू चीज़ें ही डालनी हैं, इसके लिए कोई बाहर से आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोनों ही ऑप्शन आपको बता दूँगी कि किस तरीके से इसके स्टेम को मोटा किया जा सकता है। पहली चीज़, आप इसमें गुड़ाई हर एक 10 से 15 दिनों पर करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि मिट्टी सख्त ना हो। ये पौधे जिस जगह पर पाए जाते हैं वो जंगली एरिया होता है, जहाँ पर कि पत्तियों के बहुत सारे, आप कह सकते हैं, ज़मीन में पत्तियाँ गिरती जाती हैं और खाद बनता जाता है। यानी कि मिट्टी तो स्लाइटली एसिडिक होती ही है, साथ ही साथ मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, सर्दियों में जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से केले के छिलके को आप मिट्टी में दबा दीजिए। आप चाहें तो प्याज के छिलके भी दबा सकते हैं, इससे मिट्टी जो है नेचुरली मॉइस्ट रहेगी। इसके लिए आपको अब ये चाय पत्ती वाली खाद तैयार करनी है। घर में चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती हम फेंक दिया करते हैं, उसे आप धो करके सुखा लीजिए, जैसा आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, बिल्कुल ड्राई हो जाए। फिर आप भर के 1 चम्मच, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, हर एक महीने या 15 से 20 दिनों पर अपने एरुकेरिया के पौधे में दीजिए। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, मिट्टी को नेचुरली एसिडिक भी बनाता है और मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि ये चाय पत्ती वाली खाद लश ग्रीन पत्तियों को लेने में मदद करता है। कटिंग करने से ये पौधा खराब होने लगता है, अनशेप्ड दिखता है और देखने में अच्छा नहीं लगता है। दूसरी जो चीज़ ये आपको मेरे हाथ में दिख रही है, ये है डीएपी। डीएपी इस पौधे पर बहुत ही अच्छा काम करेगा। सस्ती सी खाद है, इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से ले लीजिए, जेन्युइन चीज़ मिलेगी। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, और यदि लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अब जैसे मेरा पौधा 2 साल पुराना है और काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैंने 1 चम्मच भर के दे दिया। अब आपका पौधा छोटा है तो 5 दाने से शुरुआत कीजिए, और ये महीने में 1 बार ही करना है। इससे स्टेम भी मोटी होगी, और क्योंकि इसकी जड़ें बहुत शैलो होती हैं, छोटी-छोटी जड़ें होती हैं, तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा आप स्थान परिवर्तन ना करें, बार-बार चेंज ना करें। अदरवाइज़ कभी-कभी बहुत ज़्यादा जगह के चेंज करने से ये पौधा हिल जाता है, क्योंकि लंबाई में बढ़ता जाता है और इसकी 2 टहनियाँ नहीं निकलती हैं। इसलिए इस पौधे को बार-बार आप जगह को चेंज ना करें, एक जगह कहीं रखें, ऐसे जगह पे रखें जहाँ इसके चारों कोने आप घुमा सकें। ऐसा ना हो कि यदि दीवार के तरफ से इसकी 2 पत्तियाँ मुड़ रही हैं, तो वहाँ से पौधे की शेप खराब हो जाएगी। इस पौधे पर कटिंग नहीं करनी है, ये बात मैं बार-बार आपको कह रही हूँ, क्योंकि कटिंग करने के बाद बहुत टाइम लगता है न्यू पत्तियों को आने में। ऐसा नहीं है कि न्यू पत्तियाँ नहीं आएँगी,
लेकिन कम से कम 5 से 6 महीने लग जाएंगे पूरी पत्तियों के निकलने में। अब यदि सनलाइट की बात करें तो इस पौधे को अभी सर्दियों में आप सनलाइट में छोड़ दीजिए, लेकिन गर्मियों में ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पर सेमी शेड एरिया हो, यानी कि सुबह की धूप मिल जाए लेकिन दोपहर की धूप से बचा कर रखना है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ बहुत जल्दी जलने लगती हैं। गर्मियों में डेली पानी देना है, सर्दियों में 2-3 दिन के गैप पर सॉइल को चेक कीजिए और फिर पानी दीजिए। वैसे तो इसमें बहुत कोई फंगस का मैंने अटैक नहीं देखा है, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर जैसे आप अपने सभी पौधों को नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, वैसे ही 2-3 ड्रॉप नीम ऑयल लीजिए, 2-3 ड्रॉप शैम्पू या डिशवॉश सोप लीजिए और इस पर महीने में एक बार अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। एक ही प्रॉब्लम इसमें आती है कि इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं। सूखने से बचाने का ये तरीका है कि चाय पत्ती और डीएपी महीने में एक बार, वर्मी कंपोस्ट हर एक 3 से 4 महीने में एक बार देना ज़रूरी है। वो पौधों के लिए, आपके सभी पौधों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। क्रिसमस ट्री को लंबा घना बनाने के लिए एक स्टेप आप और कर सकते हैं कि इसकी जो सॉइल है उसमें आप हमेशा घर के कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जैसे कि मैं ये बनाना पील्स दिखा रही हूँ, ऐसे ही आप पील्स का टुकड़ा बना करके ऐड कर सकते हैं। ये जो चाय पत्ती है, ये घर में जो चाय बनता है उसके बाद चाय पत्ती को अच्छे से धो लीजिए, सुखा लीजिए और इसी चाय पत्ती को यूज़ कीजिए। इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती का रिज़ल्ट हमेशा आपको बेहतर मिलेगा। धन्यवाद।